गंगोत्री से गंगा सागर तक। अब पश्चिम बंगाल में जब कल शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया तो न केवल पश्चिम बंगाल या पूरे देश में बल्कि झारखंड में भी एक अलग ही राजनीतिक हर्ष देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत सभी ने इसे सोनार बांग्ला के संकल्प की जीत बताई। नेताओं ने विशेष रूप से बंगाल के जनजातीय क्षेत्र और जंगल महल में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा, जनता प्रधानमंत्री पर आंख बंद करके भरोसा करती है। उन्हें पता है कि जनता का दुख सुख सब प्रधानमंत्री भली भांति जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस काल को बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और विकास के नए अध्याय की शुरुआत कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई भी दिया। बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनना उन लाखों राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने राजनीतिक हिंसा, अपमान सहकर सोनार बांग्ला का संकल्प लिया था और आज उस सपने को जिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा विजय का प्रतीक बनकर लहरा रहा है। यह उन कर्म योगियों के तप का फल है जिन्होंने राष्ट्रवाद की मसाल को कभी बुझने नहीं दिया। वहीं अर्जुन मुंडा ने भी चुनाव परिणामों के विश्लेषण में विशेष रूप से जनजातीय समाज की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 16 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत यह दर्शाती है कि जनजातीय समाज का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर है। यही नहीं, विशेषकर जंगल महल के क्षेत्र में जनता ने तुष्टीकरण के बजाय विकास, सुरक्षा और सम्मान की राजनीति को चुना। इधर रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी जमकर इस काल को स्वर्णिम काल कहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के सपने को अब धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं बात अगर हम बाबूलाल मरांडी की करें तो बाबूलाल मरांडी ने जहां शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार और घुसपैठ की राजनीति से मुक्त कराने में शुभेंदु अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, बंगाल की जनता भय मुक्त वातावरण और महिला सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही सरकार है। अब बीच में थोड़ा सा दाग बचा हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि 2029 आते आते इसको भी हम लोग तो आखिर 2014 तक कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? जिस कोड की बात कर रहे हैं उस कोड को 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी से इन्होंने क्यों नहीं दिलवाया? सर तो यहाँ जयपाल सिंह से लेकर के शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सबका कांग्रेस पार्टी से संबंध रहा। जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब इनको याद कैसे आया? ये तो समाज को कमजोर करने के लिए हमने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके धार्मिक रीति रिवाज, उसको तो बीजेपी संरक्षण कर रही है। और आज हेमंत सोरेन की जानकारी के लिए और आपके दर्शकों के लिए भी मैं कहूंगा, इस देश में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति है की सूची में लिपिबद्ध है, जिसको आदिवासी कहते हैं सामान्य पुकार भाषा में। बंगाल में फिलहाल यही दिख रहा है, हर ओर भगवा ही भगवा नजर आ रहा है और आज लाखों तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बन गए हैं। भगवा रंग में शुभेंदु अधिकारी रंगे हुए दिखे। उन्होंने कुर्ता भी भगवा रंग का ही पहना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर वो जो पल था वो देखने लायक था। बंगाल की जनता के लिए एक अलग ही इतिहास रचा जा रहा था आज ब्रिगेड मैदान में।
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के सीएम मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ भी अपनी पोशाक में भगवा रंग में रंगे हुए थे और इन सब के बीच राज्यपाल ने सीएम की शपथ दिलाई शुभेंदु अधिकारी को और अब पश्चिम बंगाल के नए सीएम के रूप में अपने आसीन पर काबिज हो गए हैं शुभेंदु अधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।